Hello students, myself Seema Soni. Now I am going to teach you class 6 science chapter 5 separation of substances. इसके पहले आपने चैप्टर 4 में पढ़ा है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, मींस मटेरियल को ग्रुप्स में अलग अलग डिवाइड करना। इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं सब्सटेंसेस को सेपरेट करना। जैसे हमारे जो सब्सटेंस है, मटेरियल्स है, वो एक साथ मिक्सचर ऑफ मटेरियल में से उनको सेपरेट करना। तो इसके लिए मेथड्स ऑफ सेपरेशन की बहुत सारी मेथड्स हैं जिनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। जैसे हैंड पिकिंग, तो हैंड पिकिंग के द्वारा हम किन किन चीज़ों को सेपरेट करते हैं। जैसे आपने राइस बनाते समय देखा होगा कि राइस बनाने के पहले हम उसको एक प्लेट में या थाली में लेके उसमें से कंकड़ या उसमें कुछ इंसेक्ट होते हैं, कीड़े होते हैं छोटे छोटे, उनको अलग कर देते हैं। तो वो कैसे करते हैं? बाय हैंड्स, हैंड के द्वारा पिक करके अलग कर देते हैं। तो वो प्रोसेस हुई मेरी हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में और बहुत सारी प्रोसेस आप कर सकते हो। जैसे आप मार्केट से वेजिटेबल्स लाते हो, फ्रूट्स लाते हो, उनको बाय हैंड हम अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हुई थ्रेसिंग। जब हमारा हार्वेस्टिंग के बाद गेहूं घर पे आता है तो वो एक फली के रूप में होता है जिसको हम बाली कहते हैं। वो डंठल उसके साथ में होता है और उसकी गेहूं की आउटर कवरिंग भी साथ में होती है। तो उनको कैसे अलग करते हैं? तो वो हमारा जो गेहूं आता है हार्वेस्ट करके, उसको हम नीचे रख के, और उसको आपने देखा होगा आपके घर में कपड़े कूटने वाली मोगरी होती है, इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है थ्रेसिंग के लिए, जिससे हमारे जो फार्मर्स हैं वो उसको नीचे रख के बीट को और इस तरह से उसको बीट करते हैं, बीटिंग। तो बाय बीटिंग के द्वारा हम थ्रेसिंग प्रोसेस को करते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर में ये थ्रेसिंग एक्टिविटी है। ओके। नाउ नेक्स्ट विनोइंग प्रोसेस में क्या करते हैं? जब हमारा जो ग्रेन है, ग्रेन और स्टाक डंठल एक साथ, अभी थ्रेसिंग के बाद आपने ग्रेन और स्टाक को अलग अलग किया, लेकिन वो रहते तो एक साथ है, मिक्सचर रहता उसमें, तो उसको अलग अलग कैसे करते हैं? वो करते हैं हम विनोइंग प्रोसेस से। विनोइंग प्रोसेस में हम एक न्यूज़पेपर ले लेते हैं या सूप, आपने देखा होगा सूप घर में होता है। इसमें हमने इस तरह से ग्रेन ले लिए और इसको इस तरह धीरे धीरे आपको नीचे डालना है। तो जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे वो नीचे जाएंगे और जो लाइट वेट पार्टिकल्स होंगे वो आपके विंड के द्वारा आगे उड़ जाएंगे। ओके। तो ये आपकी प्रोसेस है विनोइंग। लुक एट दिस पिक्चर, इसमें देखिए। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस है सीविंग के द्वारा तो आप सब लोग घर में आपने देखा होगा क्या करते हैं सीविंग के द्वारा। सीव मीन्स होता है छन्नी। इसके द्वारा हम आटा भी छानते हैं, गेहूं भी छानते हैं। गेहूं, चावल, चने, सब चीज की अलग अलग सीव होती है और उससे हम छानते हैं। तो सीविंग प्रोसेस सबने देखी होगी। ओके। इसके बाद हम देखते हैं नाउ नेक्स्ट प्रोसेस सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन। ओके। तो सेडिमेंटेशन, व्हाट इज सेडिमेंटेशन? सेडिमेंटेशन प्रोसेस को भी हम एक एक्टिविटी के द्वारा करके देखते हैं। इसमें हमें एक बीकर में वाटर ले लेना है और वाटर में राइस या पल्सेस को एक बीकर में डालना है। तो राइस और पल्सेस में जो इम्प्यूरिटीज होंगी वो नीचे बीकर में बैठ जाएंगी। तो इस प्रोसेस की क्या डेफिनेशन हुई? व्हेन द हैवियर कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट। मींस मिक्सचर में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो हैवियर पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो डिकेंटेशन क्या है? जब हम जो हमारा वाटर होता है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस में जो वाटर होता है उसको वाटर को अलग कर देते हैं। तो वाटर को पिक्चर से रिमूव करने की प्रोसेस डिकेंटेशन कहलाती है। एंड नेक्स्ट फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं? अब नीचे हमारा जो मडी वाटर बचता है उस मडी वाटर को हम फिल्टर पेपर से फिल्टर करते हैं, जिससे हमारी इम्प्योरिटीज ऊपर आ जाती हैं और वाटर नीचे आ जाता है। इसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। एंड नेक्स्ट है एवेपोरेशन क्या है? व्हाट इज एवेपोरेशन? जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वो इतना
कंटिन्यूस हीटिंग के बाद हमारा वाटर डिसअपियर हो जाता है और वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। तो इवेपोरेशन प्रोसेस क्या हुई? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, यानी वाटर से वाटर वेपर में चेंज होने वाली प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? वाटर वेपर फिर से वाटर में चेंज होने की प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। तो ये वाटर वेपर फिर से कैसे वाटर में चेंज होगा, इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी करते हैं। इसके लिए हमें सैंड एंड साल्ट का मिक्सचर लेना है। सैंड एंड साल्ट को एक बीकर में कुछ देर के लिए पानी में घोल के रख देना है। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि हमारे जो सैंड के हैवियर पार्टिकल्स थे तो वो बीकर में नीचे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बीकर का पानी एक केटली में ले लेना है जो हमारा साल्टी वाटर होगा, उसमें साल्ट होगा। ठीक है, अब उस वाटर को आपको कंटिन्यूस हीट करना है। हीट करने के बाद जो आपकी केटली का स्पाउट होता है उसमें से भाप निकलेगी, वेपर। देखिए जैसे ये बुक में देखिए, लुक एट दिस पिक्चर, इसमें ये भाप ये निकल रही है ना स्पाउट में से। तो इसके बाद आपको एक मेटल प्लेट लेना है, उस पर कुछ आइस रखना है और वो मेटल प्लेट को ये स्पाउट के ऊपर कुछ देर के लिए रखना है, जिससे उसकी हीट से ये आपकी जो आइस है वो मेल्ट होगी और नीचे वाटर इकट्ठा हो जाएगा बीकर में। तो कंडेंसेशन प्रोसेस किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड। वाटर वेपर का लिक्विड में चेंज होना कंडेंसेशन कहलाता है। नाउ नेक्स्ट हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन, जैसे आपने वाटर में शुगर ऐड किया तो वो सॉल्यूशन बन गया, या साल्ट ऐड किया तो वो हमारा वाटर एंड साल्ट का सॉल्यूशन बन गया। तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करके देखना है। जैसे हमें वाटर में पहले 2 टेबल स्पून साल्ट डालना है और उसको घोलना है, वो घुल जाता है, फिर से 1 टेबल स्पून डालना है, फिर से घोलना है। तो हमें साल्ट की मात्रा तब तक डालना है जब तक हमारा वाटर साल्ट को घोलना बंद ना कर दे। एक पोजीशन ऐसी आती है जब हमारा साल्ट घुलना बंद हो जाता है, वो सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम और ज्यादा साल्ट डाल सकते हैं, घोल सकते हैं, वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड होता है। दैट्स ऑल स्टूडेंट, थैंक यू।